हाँ बेटा। हाँ बेटा। अब चुपचाप रहना, अब सुनूंगा देखना। अरे पहले तो रिडक्शन फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं, आज समराइज करते हैं। लास्ट क्लास में कौन से फॉर्मूले डिस्कस किए थे जिनमें पाई के मल्टीपल हो? क्या हो पाई के? हमेशा क्या देखना है, क्या देखना है बेटा? जैसे आवाज नहीं बेटा, पाई के मल्टीपल की हेल्प से यदि हमें एंगल्स को रिड्यूस करना है तो बस आपको यही सोचना है बेटा। जैसे मैं एग्जांपल लेके देखता हूँ बेटा, दो तीन ध्यान से सुनना। जब हमने ये कुछ लिए थे बस, जैसे साइन पाई माइनस थीटा लिया था, साइन पाई प्लस थीटा लिया था बेटा, आवाज नहीं प्लीज। और साइन टू पाई माइनस थीटा लिया था, और साइन टू पाई प्लस थीटा लिया था। तो जब इनके फॉर्मूले लिखवाए थे, और वैसे मैंने प्रूफ भी करवाए थे, आपको याद है तो, पाई का जब भी मल्टीपल हो बेटा, आवाज नहीं प्लीज, पाई का जब भी मल्टीपल हो, पाई का जब भी मल्टीपल हो, पाई का जब भी मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। और मैं पाई माइनस लिखूं, पाई प्लस लिखूं, टू पाई माइनस लिखूं, टू पाई प्लस लिखूं, ये जो आगे एंगल आ रहा है ये कोई भी हो सकता है, बट याद करने के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम करें कि एंगल कैसा है, एक्यूट। कैसा एंगल है? एक्यूट। कैसा एंगल है? एक्यूट। अब मुझे बताओ, इसका आंसर मैं बार बार कह रहा हूं, पाई का जब भी मल्टीपल है तो पाई का मल्टीपल और आगे माइनस साइन हटा दो, तो इसका आंसर क्या आएगा? साइन थीटा। 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 या यदि मैं थ्री पाई प्लस थीटा भी लिख दूं, पाई का कोई भी मल्टीपल, तो भी क्या आएगा बेटा? साइन थीटा। यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल किस पे लाई कर रहा हो बेटा? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हो, तो हमेशा इसके कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसके आगे प्लस माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। बट यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उस क्वाड्रेंट में इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बिहेवियर क्या है। पाई माइनस का मतलब क्या होता है बेटा? ये पाई, पाई माइनस का मतलब क्या होता है? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। पाई प्लस का मतलब थर्ड। ये अज्यूम करो कि थीटा क्या एक्यूट एंगल है, तो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। साइन टू पाई माइनस टू पाई बेटा ये है, माइनस का मतलब क्या है? पीछे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। फिर पॉजिटिव। थ्री पाई, सर थ्री पाई यहाँ पे लाई करें बेटा, आगे चलना है, देखो पाई, देखो पाई, टू पाई और थ्री पाई, प्लस आगे चलना है तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा होगा बेटा? साइन नेगेटिव। समझ में आ गया? तो लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताई थी बेटा, यदि आप किसी एंगल को इसकी हेल्प से छोटा कर रहे हो, किसकी हेल्प से बेटा? साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा की हेल्प से छोटा कर रहे हो, तो एन क्या है बेटा? इंटीजर। एन क्या है बेटा? इंटीजर। तो या तो आंसर क्या आएगा बेटा? साइन थीटा आएगा, या क्या आएगा बेटा? प्लस साइन थीटा या माइनस साइन थीटा। ये प्लस माइनस किसके द्वारा डिसाइड होगा बेटा? कि ये पूरा एंगल एन पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। और यहाँ टी लिख देता हूँ, जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और उसमें इस टी का बिहेवियर क्या है, टी किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये बात डिसाइड करेगी। ठीक है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जैसे मैं आपसे पूछूं, फोर पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो कौन सा क्वाड्रेंट है सर? सर टू पाई और दो, फोर, टू पाई का एक रोटेशन, फिर टू पाई का दूसरा रोटेशन फोर पाई, और कितना कम करना है? पाई बाई सिक्स कम करना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर। फोर्थ में साइन क्या होता है सर? नेगेटिव या पॉजिटिव? और सर फोर पाई भी हटा दो, माइनस भी हटा दो, आंसर माइनस साइन पाई बाई सिक्स। समझ पा रही मेरी बात? यस और नो? दिखाई दे रहा भी ऑनलाइन में चेताली और बाकी जो बच्चे हैं, दृष्टि, नवनीत? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है? बस दिखना ही चाहिए बेटा। इधर देखना बेटा, जैसे मैं लिखता हूं बेटा, साइन पाई बाई सिक्स को तो पता ही है आपको क्या होता है? 180/6 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? माइनस हाफ। बेटा सुन लो, सुन लो, मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ 7 पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तो सर ये बताओ ना कहाँ लाई करता है? पाई का ओड मल्टीपल कहाँ लाई करता है? यहाँ। और उसमें ऐड करना है सब्ट्रैक्ट? तो नीचे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। माइनस साइन पाई बाई सिक्स, सर वही आ गया माइनस हाफ। यस और?
सर आपको इसका फॉर्मूला बनाना 180 प्लस एक्स, तो 180 का काम एक्स डिग्री, दोनों डिग्री में बेटा। सर 180 डिग्री कहाँ लाई करता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, कहाँ लाई करेगा, और इसे प्लस जाना है तो सर प्लस का मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट, तो सर 180 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है साइन एक्स, और सर प्लस आएगा माइनस माइनस क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। यस और no? हमने ये बात डिस्कस कर ली थी। यस और no? ठीक है। ये कब चेंजमेंट नहीं होगा, जब यहाँ या तो 180 का इंटीग्रल मल्टीपल हो या पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो, इंटीजर। जैसे मैं इनडायरेक्टली लिखूं तो 180, चलो इसका आंसर बताओ सारे बच्चे, 360 इंटू तुम्हारी इच्छा क्या लो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो, -3 भी ले सकते हो, -4 भी ले सकते हो, -5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आप तुम्हारी इच्छा क्या करना चाहो आप, ये मान लो मैंने ले लिया -5, ये पहले वैसे समझाने दो मुझे सर। यहाँ कोई भी इंटीजर ले लिया के, और प्लस थीटा ले लिया बेटा, प्लस थीटा, तो क्या आएगा बेटा, कौन सा 360 में एक साइकिल पूरी होती है, 360 इंटू 2 में 2 साइकिल होती है, और प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो प्लस, और सर 360 इंटू के का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है साइन। अब कोई बच्चा नाराज हो रहा है, सर माइनस लेके दिखाओ ना, मैं लेके दिखा रहा हूँ बेटा इसी तरीके से। सर -2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, -2 प्लस 30, बेटा ध्यान से सुनना। आप बताओ, आप बताओ सर 360 का एक रोटेशन कौन सी, जब नेगेटिव एंगल होता है तो रोटेशन किस वाइज लेंगे, क्लॉक की वाइज। सर एक रोटेशन, दो रोटेशन, और बेटा माइनस की डायरेक्शन में, आगे माइनस होता तो सेम डायरेक्शन करते हैं, ये माइनस और ये प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, तो फर्स्ट में तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्या रहेगा। और सर इसका भी इंपॉर्टेंस नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, तो आंसर क्या आएगा, साइन 30। तो कहने का मतलब ये कि नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर हमेशा क्या आएगा, साइन थीटा। इसका मतलब आपने उतने रोटेशन कंप्लीट कर ली, आपने उतने रोटेशन, वापिस कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वापिस कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट। समझ में आ गया या नहीं आया, नहीं आया। हाँ बट ये कंफ्यूज मत ना बेटा, माइनस कर देता तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, यही क्वेश्चन में मैं ये कर देता 360 इंटू -2 इंटू -30, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जाना है, क्लॉक की डायरेक्शन में, पहले -360 कवर करना है, फिर एक और रोटेशन, और फिर उसी डायरेक्शन में 30, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी बेटा, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और सर ये प्लस माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आंसर क्या आएगा, -sin 30। समझ में आ गए। तो पाई के मल्टीपल की पूरी हिस्ट्री हमने बता दी थी, अब भी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, बट मेरी तरफ से मैंने दोबारा आपको रिकॉल करवा दिया कि इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो पाई की हेल्प से। समझ में आ गया। अब हम पाई/2 के रिडक्शन फॉर्मूले देखेंगे, पहले आपको रटाता हूँ फिर आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ फिर क्वेश्चंस करेंगे। आप ये बताओ बेटा, पहले तो साइन पाई/2 माइनस थीटा, पहले ये जानने की कोशिश करो बेटा, पहले रटवा रहा हूँ फिर समझाऊंगा बेटा, बस इस तीन की स्टडी कर लो, बाकी तो पता ही है, रेसिप्रोकल है। आप ये बताओ बेटा, साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या पढ़ा है आपने, आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना कुछ तो इसके बारे में, कि यदि यहाँ पाई/2 हो, ये एंगल किस लाइन पे लाई कर रहे हो, पाई एक्सिस पे, किस लाइन पे लाई कर रहे हो, पाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल लाई करते हैं, पाई/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। अब फील आ रही है ना, तो साइन हमेशा किस में चेंज होगा, कोस में, साइन हमेशा किस में चेंज होगा, यदि ये जो रेफरेंस एंगल है, यदि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कोस में, और कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन। आपस में इंटरचेंजेबल है, आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये, अभी क्यों हो जाएगा उसका रीजन बताएंगे। टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और कोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन। सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक। ये बात समझ में आ गई, अभी तो रट्टा मरवाया मैंने। तो पाई/2 देखते ही साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कोस में। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस पाई/2 का इंपॉर्टेंस नहीं है, इस माइनस का इंपॉर्टेंस नहीं है, किसका इंपॉर्टेंस है, थीटा। इस पाई/2 माइनस का मतलब क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट, ये पाई/2 है बेटा, प्लस करेंगे तो आगे जाएगा, माइनस करेंगे तो
क्योंकि ये प्लस पाई बाई टू है ना, प्लस पाई बाई टू का मतलब आप किस डायरेक्शन में आ गए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में, और फिर माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, कितना क्लॉक में जाना है, थीटा। इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, पाई बाई टू माइनस थीटा का मतलब क्या है, पाई बाई टू के साथ एंगल थीटा बना रही है, पाई बाई टू आपने रोटेट किया, फिर कितना वापिस आना है पाई बाई टू से, थीटा, तो बेटा ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, और ये एंगल कितना है, पाई बाई टू माइनस थीटा। समझ में आ गया, यस और नो। तो पहली बात है कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, सुनना, ये लेफ्ट साइड में ध्यान रखो, ये डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव वैल्यू देगा या, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्लस। और सर इसमें देखो, सर कोस देखते ही और पाई बाई टू देखते ही क्या होगा, कोस किस में चेंज होगा, साइन। सर इस पाई बाई टू को भी हटा दो, माइनस को भी हटा दो, आंसर साइन थीटा। फिर बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। अभी चेंज होगा बेटा, ध्यान से सुनना, टेन किस में चेंज होगा बेटा, पाई बाई टू का भी कोई इंपोर्टेंस नहीं है, माइनस का भी कोई इंपोर्टेंस नहीं है, कोट थीटा। अब बताओ बेटा, प्लस आएगा माइनस, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। अब कोई बच्चा यदि आगे रटना चाहे तो रट सकता है, मेरे को नहीं लगता रटने की जरूरत है, क्यों, कोई बच्चा कहेगा सर सेक पाई बाई टू माइनस थीटा, तो मैं कहूंगा यार सेक राम क्या होता है, वन अपॉन कोस पाई बाई टू माइनस थीटा। सर कोस की वैल्यू आपने बताई है, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा, तो बेटा सेक किस में चेंज हो जाएगा बेटा, कोसेक, और कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने क्लास टेंथ में कर रखा है। अब देखना बेटा, अब देखना, अब मैं जो समझा रहा हूं नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा बेटा, इन तीनों पे ध्यान दो बेटा, बाकी पे ध्यान मत दो आप। इन तीनों पे ध्यान दो, ध्यान देना बेटा इन पे। पहली बात, जैसे मैं पाई बाई टू प्लस बोलूं, तो आपको याद करने के लिए, आपको समझने के लिए क्या मानना है, कि जो थीटा एंगल है वो क्या है, एक्यूट, क्या है, एक्यूट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट के हैं एंगल, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है बेटा, और कोस भी नेगेटिव होता है, और टेन भी। कोस नेगेटिव क्या होता है, क्योंकि एक्स नेगेटिव होता है। और सर यदि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पाई बाई टू मिल जाए तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, टेन किस में चेंज होगा, और सर यहाँ एंगल क्या आएगा, यहाँ, यहाँ थीटा। इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अब मैं यदि आपसे पूछूं कोट पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होगा बेटा, बेटा ये लिख लो, अभी मैं आपसे पूछूंगा, सेक पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होगा, और कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा। आपने बताया सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बेटा, कोसेक पॉजिटिव होता है। बाकी स्कोप किस में चेंज हो जाएगा, टेन में, टेन क्या होगा बेटा, थीटा। सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा। बेटा इसमें साइन मत देखना, लेफ्ट साइड से साइन देखना है, ध्यान से। बच्चे गलती क्या करते हैं, कोसेक थीटा लिख लेते हैं। सर कौन कौन पाई बाई टू प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा है, सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है। वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर रहे हो, सेक की, ये एंगल किसके अंदर है, सेक, तो सेक डिसाइड करेगा ना, ये तो कन्वर्ट हो गया, और इसके साथ तो एंगल थीटा है, पाई बाई टू प्लस थीटा थोड़ी है। तो लेफ्ट साइड में जिस एंगल, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसका बिहेवियर क्या है पाई बाई टू प्लस थीटा में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, और क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक। समझ में आ गया। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, सर कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, बट ये थोड़ी पूछा गया है, वैल्यू किसकी पूछी है, सेक की, सेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सर। कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा। हाँ हाँ बेटा, सर थोड़ा कैमरा उस तरफ कर दो, दिख नहीं रहा उधर का। हाँ बेटा पहले बोल देते, अब दिख रहा है। हाँ सर, अब दिख। हाँ बेटा इधर देखना, कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा, बेटा कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई बाई टू प्लस सेकंड, सेकंड में सर कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। बट सर इस पाई बाई टू की वजह से कोसेक किस में चेंज हो गया, सेक में, तो सेक थीटा। समझ में आया। तो ये फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जिससे 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 बच्चे आपको कोई दिक्कत ना हो।
अब ये क्यों आया, थोड़ी सी फील ले लेते हैं एक आदमी और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यदि मैं नहीं बताऊंगा तो फिर ये रहेगी कि हाँ पता नहीं कहाँ से आया, क्यों आया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आए। हाँ बेटा। अब मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि पाई बाई टू प्लस थीटा की हेल्प से जो ये कन्वर्ट हो रही है, ये सारी चीजें इन चीजों में कन्वर्ट हो रही है, क्यों कर पा रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। ध्यान से सुनना बेटा। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमें वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें वो एंगल प्लॉट करना पड़ेगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बनानी पड़ेगी, एक रे बनानी पड़ेगी। मान लो ये रे है बेटा आर रेडियस की, इस आर रेडियस को रोटेट करना पड़ेगा। कितना रोटेट करना पड़ेगा बेटा, पाई बाई टू प्लस थीटा। पाई बाई टू प्लस थीटा का मतलब क्या है, पाई बाई टू से कितना आगे चलना, थीटा आगे चलना। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ थीटा क्या है, अक्यूट। थीटा क्या है, अक्यूट। तो बेटा थीटा अक्यूट, बेटा आवाज नहीं प्लीज। थीटा अक्यूट है तो सर थीटा एंगल चले किससे, पाई बाई टू से। थीटा अक्यूट एंगल चले बेटा। ये क्या बेटा, ये तो एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस से 90 प्लस थीटा चलना है। तो 90 आगे रोटेट कर दिया और ये थीटा है, तो टोटल कितना होगा 90 प्लस थीटा। ये थीटा है और ये 90 है, तो टोटल कितना होगा बेटा 90 प्लस थीटा। बेटा साइन थीटा की डेफिनेशन क्या बताई थी, हाँ ये बताना तो बहुत आसान है, बट और क्या बताया था मैंने, अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। वही तो होता है वाई कोऑर्डिनेट। किससे डिस्टेंस निकालते हैं, एक्स एक्सिस से। अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ रे, या रेडियस ऑफ फाइनल लाइन सेगमेंट। ठीक है, या आर बोलते हो जिसको आप, यस और नो। तो बेटा आपने इस रे को एक्सटेंड भी कर सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, बट मान लेते इस रे की लेंथ कितनी है आर। क्या है आर। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से जो बता रहा हूं। सर आप कहां तक लेके जाओ आपकी इच्छा, बट लास्ट जो फाइनल पॉइंट है उसको क्या बोल दिया मैंने, एक्स कोमा आर। यस और no? अब हमने क्या बताया था, ये पूरा का पूरा एंगल बेटा क्या है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है बेटा 90 प्लस थीटा। तो सर 90 प्लस थीटा एंगल रोट बनाया है ना, तो इस पे साइन नहीं, साइन नहीं, हम कोस निकालना चाहते हैं, ये सारे निकाल लेंगे। जैसे साइन 90 प्लस थीटा की डेफिनेशन क्या है बेटा, बताना बेटा। या साइन पाई बाई टू प्लस थीटा की डेफिनेशन क्या है, सर वाई अपॉन आर। क्यों, क्योंकि हमने इस रे की कोरस्पॉन्डिंग जो फाइनल पॉइंट है जहां भी एंगल बन रहा है पाई बाई टू प्लस थीटा, उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोला है बेटा, वाई बोला है। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स बोला है, वाई कोऑर्डिनेट को वाई बोला है। तो सर साइन की डेफिनेशन क्या आती है, वाई अपॉन आर। सर कोस की डेफिनेशन क्या आएगी, एक्स अपॉन आर। बेटा माइनस माइनस नहीं, वाई और एक्स खुद कोऑर्डिनेट है तो खुद साइन के साथ आ रहे होंगे। यस और नो। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी बेटा नेगेटिव, और वाई की वैल्यू क्या आ रही होगी पॉजिटिव। सर टेन 90 प्लस थीटा तो कुछ नहीं, साइन अपॉन कोस, तो इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसकी वैल्यू को रिड्यूस करना चाहते हैं, किसकी वैल्यू को, इन एंगल्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, छोटे करना चाहते हैं।
0 से 90 के बीच में कोई एक ऐसा एंगल आ रहा होगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या कर रही है, कोरस्पॉन्ड, इसकी वैल्यू और जो 0 से 90 के बीच में कैसा एंगल आ रहा होगा उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आ रही होगी, सेम। अब बेटा सुनना मेरी बात, अब मैं क्या कर रहा हूं, वो करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, कंस्ट्रक्शन। बेटा यहां दिखा रहा हूं बेटा, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे उससे इससे। जो ये थीटा एंगल है, ये क्या है, थीटा, एक थीटा एंगल का राइट एंगल ट्रायंगल। देखना बेटा यहाँ फील आ रही है, या राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो। थीटा एंगल के साथ राइट एंगल ट्रायंगल कौन बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस। हाँ समझ में आ गया, वहां थीटा के साथ कौन बना रहा होता था, एक्स एक्सिस, बट यहाँ थीटा के साथ कौन बना रहा है, वाई एक्सिस। वहां एक्स एक्सिस बना रहा होता है, यहाँ वाई एक्सिस। तो देखना बेटा ये ट्रायंगल है बेटा यहाँ, और इस पॉइंट को कुछ ही मान लो क्यू। मैं एक थीटा एंगल का राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना चाहता हूं, बना सकता हूं बेटा, यस और नो। और ये अज्यूम करूंगा बेटा कि हाइपोटेन्यूज कौन सी लेंथ का हो बेटा, आर लेंथ का। कौन सी लेंथ का, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि थीटा, मान लो थीटा 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, इसी एंगल का एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। थीटा, सर दूसरा तो अपने आप से हो जाएगा, 90 90 तो इसमें भी है, और ये 90 माइनस थीटा। और सिर्फ जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ यहाँ पे है वही लेंथ यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, यस और नो। बोलो बेटा, सुनना सुनना। हाँ तुम सुनते तो रहो, ये तो सुनो तुम। कहीं बना सकते हैं, मेरी मन की मर्जी, बना तो कहीं सकता हूँ ना, यस और नो, बना तो कहीं सकता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी इस बात पे डिपेंड थोड़ी करती है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, यस और नो। ओरिजिनल यहाँ पे बन रहा है, ओरिजिनल क्या बन रहा है, यहाँ पे, वो तो बना ही रखा है। बट मैं एक ज्योमेट्री से एक अज्यूम कर रहा हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन, कि ये जो एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या अज्यूम करके, जो इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वही लेंथ यहां अज्यूम करूंगा, और एक एंगल इक्वल अज्यूम करूंगा। तो ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, क्या ये इसके इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, आरएचएस से, किससे, अब आरएचएस से इक्वल है तो ये तो ओ ही है मान लो, ये कुछ ही मान लो, पी डैश मान लो, और ये क्यू डैश, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप बताओ इस पॉइंट के कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट होंगे, बेटा ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ लेंथ निकालो चाहे कोऑर्डिनेट निकालो, बोथ आर सेम। तो यहाँ इस साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होगी, अब वही डेफिनेशन नॉर्मल, कौन सी, पी डैश क्यू डैश अपॉन आर। कोस थीटा की डेफिनेशन क्या होगी, ओपी डैश अपॉन आर। और सर टेन थीटा की डेफिनेशन क्या होगी, पी डैश क्यू डैश अपॉन ओपी। ये बात समझ में आ गई। अब बताते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं। ध्यान से सुनना बेटा, देखना ध्यान से सुनना, अब सुनना बेटा, ट्रायंगल ओ पी क्यू, बेटा आवाज नहीं बेटा, देखना बेटा, यहां एंगल 90 किससे बन रहे हैं, क्यू पे। तो इस 90 के करस्पॉन्डिंग कौन सा पार्ट है बेटा यार, पी डैश, कौन सा पार्ट है, एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल, यानी पी डैश का और क्यू का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। सर यहाँ पे थीटा एंगल किसके साथ बना रही है बेटा, ओरिजिन के साथ, यस और नो। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है बेटा, ओपी, इसमें ओपी है और इसमें क्या है, इसमें ओक्यू डैश, यस और नो। समझ में आई बात। इसमें ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो इसमें लिखेंगे कैसे बेटा, बता ना, क्या लिखेंगे, जैसे मैंने इसका ऑर्डर लिख दिया, ऐसे ही इस ट्रायंगल का ऑर्डर लिख दिया, ये ट्रायंगल ओ पी क्यू, बेटा ध्यान से सुनना, ओ पी क्यू किसके कॉन्करेंट है बेटा, ध्यान से सुनना। सर ओ तो ओ के साथ अलाइनमेंट हो रहा है, कैसे, सर यहाँ थीटा है, थीटा के सामने वाले साइड क्या है, क्यू डैश पी डैश, और यहाँ हाँ बेटा अभी देख लेते हैं, थीटा के सामने वाली साइड क्या है, क्यू डैश पी डैश, और यहाँ थीटा के सामने वाली साइड क्या है, पी क्यू, क्या है, तो इस साइड का अलाइनमेंट इस साइड के साथ होगा। देखना बेटा, परपेंडिकुलर का अलाइनमेंट किसके साथ हो रहा है, इसमें बेस के साथ, इसमें वर्टिकल लाइन का अलाइनमेंट किसके साथ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। समझ में आ रही बात, इसमें थीटा के सामने वाला वर्टिकल है और इसमें थीटा के सामने वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल। बात समझने की कोशिश करना बेटा।
तो सर आपने बताया कि एंगल क्यू, यानी क्यू की लोकेशन और पी डैश की लोकेशन सेम आएगा। क्यू यदि लास्ट में लिखा है तो पी डैश भी क्या आएगा बेटा, दूसरे ट्रायंगल में लास्ट में। ये तो थी कॉन्करेंसी, यस और नो। यहाँ ओपी थीटा बन रहा है तो यहाँ भी ओपी थीटा बनेगा, तो ओ दोनों में कॉमन है तो सेम आएगा। और बचा क्या बेटा, क्यू डैश। तो बेटा अब देख सकते हो ओपी साइड किसके इक्वल होगी बेटा, ओ क्यू डैश। ओपी साइड किसके इक्वल होगी बेटा, ओ क्यू डैश। समझ में आ गया, यस और नो। अब ध्यान से सुनना, ये जो ओपी साइड है, ओपी साइड ये तो पता ही है, ओपी और ओक्यू डैश तो क्या है बेटा, आर के इक्वल है। आगे बताओ बेटा, यहाँ थीटा के सामने वाली साइड क्या है, पी क्यू। पी क्यू, यस और नो। यहाँ थीटा के सामने वाली साइड क्या है, पी डैश क्यू डैश। बट पी क्यू पता है मुझे क्या है, पी क्यू किसके इक्वल है बेटा, जल्दी बोलो। मोड एक्स के इक्वल, किसके इक्वल, क्योंकि किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस किससे मेजर की जा रही है, वाई एक्सिस से, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कैसी डिस्टेंस है, तो क्या है बेटा, एक्स नेगेटिव होने की वजह से क्या लगेगा, मोड एक्स। और ये एक्स किससे खुलेगा बेटा, प्लस से या माइनस से, माइनस से। अब बताओ सर पी क्यू तो आ गया, और बताओ ओ क्यू आ गया सर, ओ क्यू नहीं आया सर, ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ क्यू किसके इक्वल है भाई, हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड यहाँ क्या है, ओ क्यू, और यहाँ हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड क्या है, ओपी डैश। ये दोनों इक्वल होंगे बेटा, यस और नो। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बट मेरा काम है समझाना, कि कोई बच्चा ये ना सोचे कि पता नहीं कहाँ से आ गए। तो ओ क्यू कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है बेटा, ओ क्यू। सर ओ क्यू तो नहीं पता, ओ क्यू किसके इक्वल है सर, ये डिस्टेंस है, ओ क्यू तो इसी की तो इक्वल है। और इसकी वैल्यू क्या है सर, इसका वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि ऊपर की तरफ मेजर किया गया है तो यहाँ मोड वाई लगाओ चाहिए, वाई लगाओ, वो था सी। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछूं बेटा, ये जो ओ, बेटा आवाज नहीं बेटा, आप बताओ पी डैश क्यू डैश किसके इक्वल है, पी डैश क्यू डैश किसके इक्वल है, तो माइनस एक्स अपॉन आर। सही है बेटा। ओपी डैश किसके इक्वल है, वाई। सर पी डैश क्यू डैश किसके इक्वल है, माइनस एक्स, और ओपी डैश किसके इक्वल है, माइनस एक्स और वाई। अब साइन थीटा किसके इक्वल है बेटा, आवाज नहीं बेटा, माइनस एक्स अपॉन आर। इस माइनस साइन को उधर लेके गए तो माइनस साइन थीटा किसके इक्वल है, बट एक्स बाई आर ओरिजिनल ट्राइंगल में एक्स बाई आर किसकी डेफिनेशन है, कोस 90 प्लस थीटा की, किसकी डेफिनेशन है। तो बेटा देख लो, प्रूफ हो गया, कोस 90 प्लस थीटा, ये ले लो और ये ले लो, क्या आएगा बेटा, माइनस साइन। बात यह कि क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल में चेंज हो गई, और वर्टिकल लाइन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। यहां थीटा आप इस एंगल को मान रहे हो, और यहाँ थीटा आप इस एंगल को मान रहे हो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, तो वो कॉन्ग्रुएंसी है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, जो यहाँ वाई एक्सिस पे थी यहाँ पे किस पे, एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो गई, तो इसलिए साइन किस में चेंज हो गया बेटा, कोस में। समझ में आ गया, ये चेंज क्यों होता है, मैंने ये नहीं समझाने की कोशिश की, इसका प्रूफ समझो। बट किसी बच्चे को ये ध्यान हो गया कि यहाँ हॉरिजॉन्टल जो लेंथ थी वो काम क्यों कर रही है यहाँ वर्टिकल, तो उसको समझ में आ जाएगा कि साइन वाई और कोस एक्स तो आपस में चेंज हो गई, क्या हो गए, चेंज। तो साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, कोस किस में चेंज हो गया, फिर बाकी तो होने ही होने। टेन किस में चेंज हो गया, कोट में, कोट किस में, सेक किस में, कोसेक में, कोसेक किस में, सेक। बस ये आइडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आना जरूर चाहिए यदि कोई बच्चा सीखने का थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखता हो, बट आपको समझ में आ गया होगा कि आज के बाद वाई एक्सिस के एंगल की हेल्प से कभी भी मैं चेंज करूंगा तो तुरंत आप साइन किस में चेंज कर देना, कोस में, कोस किस में, टेन किस में, कोट में, कोट किस में, सेक किस में, कोसेक किस में, सेक। आप कर सकते हो सारी चीजें, समझ में आ गई। अब नहीं बेटा हमारा ध्यान इस पे नहीं है, नहीं लिखना, इसको लिखना चाहते हो लिख लो, लिख, है? लिख, टफ आइडिया लिख लो। तुम तो बिल्कुल नहीं लिखोगे बेटा।
आवाज आ रही है ना बेटा मेरी ऑनलाइन में? अरे इनको पूछने दे, किसको पूछे? चेताली मेरी आवाज आ रही है? चेताली भव्या, दृष्टि मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। राघव, आ रही थी ना मेरी आवाज? यस सर, आ रही है सर। पहले आ रही थी? राघव, यस सर। बेटा पहले भी ये समझ में आ गया ना सभी को? यस सर, यस सर। बस इतना ही ध्यान रखना है कि साइन एंड कोस आर इंटरचेंजेबल ऑफ ईच अदर, सेक एंड कोसेक आर इंटरचेंजेबल ऑफ ईच अदर, टेन एंड कोट आर इंटरचेंजेबल ऑफ ईच अदर, सेक एंड कोसेक आर इंटरचेंजेबल ऑफ ईच अदर। अब मैं प्रोसीजर लिखवाऊंगा, इसको याद रखना। क्या करोगी प्रूफ पढ़ के? हाँ हाँ बेटा, अब ध्यान से सुनना रे, आवाज नहीं। फोटो खींच के कुछ नहीं करेगी, फोटो ही रहेगी, जाके नहीं लिखेगी तो। हाँ बेटा, अब मैं आपको, अरे इधर सुनना बेटा, मैं आपको जनरल प्रोसेस बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। बेटा इस लाइन पे कौन से एंगल लाई करते हैं पता है आपको? कौन से? अरे कौन सी दुनिया में बेटा, तू कलेक्टिवली बोल। यहाँ पे π/2, यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे 5π/2, और यहाँ पे तो π/2 के कौन से मल्टीपल? ओड मल्टीपल। π/2 के कौन से मल्टीपल? π/2 के साथ ओड नंबर लगा होगा, क्या लगा होगा? ओड मल्टीपल को कैसे लिखते हैं? या तो 2k+1 से या 2k-1। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। आप किसी भी एंगल पर भी रहे, आवाज नहीं बेटा, ध्यान सुनना। मान लेते हैं आप निकालना चाहते हो बेटा, बेटा लिखो नहीं, यहाँ पे देखो, आप निकालना चाहते हैं 300 डिग्री पे वैल्यू, साइन 300। बेटा ध्यान से सुनना। तो अब हम 90 का रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। किसका रेफरेंस? हमेशा 300 को 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 19 3 जा 270, और 30 क्या आ गया बेटा? रिमाइंडर। तो आप इस साइन 300 को क्या लिख सकते हैं? 90 इंटू 3 प्लस 30। अब सुनना बेटा,
मैंने क्या बताया था, ये एंगल कहाँ लाई करता है बता ना। हाँ 90 का एक मल्टीपल, एक रोटेशन 90 का, फिर दूसरा और फिर तीसरा, तो कहाँ लाई करेगा बेटा। हाँ ये बताने की जरूरत नहीं नेगेटिव या पॉजिटिव, बट कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। और यदि ये एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो नो चेंज, यस और नो, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। और सर ये प्लस प्लस सब कुछ हटा के क्या लिख दो 30, एंड प्लस आएगा माइनस आएगा, कौन डिसाइड करेगा, ये नहीं ये कौन सा क्वाड्रेंट में है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, खत्म। माइनस कोस 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा, कोस 30 की वैल्यू √3/2। बेटा आवाज नहीं, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, समझ में आई कुछ बात, यस और नो, यस और नो। जैसे आपको वैल्यू निकालनी हो बेटा 360, आवाज नहीं रे, तो सबसे पहले कोई एंगल गिवन होगा, उस पर टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस थीटा को 90 के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हो, किसके टर्म्स में ब्रेक कर सकते हो, 90 का मल्टीपल प्लस माइनस एक्यूट एंगल, 90 का प्लस माइनस एक्यूट एंगल। तो आप ओड मल्टीपल में ब्रेक कर रहे हो तो 2k+1 × π/2, ये तो क्या है π/2 का ओड मल्टीपल। इस थीटा को कैसे लिख रहे हैं, π/2 का ओड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, यस और नो। अब ये π/2 का ओड मल्टीपल है, इसलिए टी किस में चेंज हो जाएगा, अपने को में, किसमें, को, साइन का को कोस, कोस का को साइन, टेन का को याद करने के लिए बता रहा हूं बेटा, कोट का को टेन, सेक का को कोसेक, कोसेक का को सेक, तो किस में चेंज होगा, को में, कोट नहीं है को, जो भी लिखना चाहो, को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो जाएगा। और बेटा इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, क्या लगाएंगे, थीटा। और ये प्लस माइनस किससे डिसाइड होगा बेटा, कि ये एंगल ओरिजिनल एंगल, कौन सा एंगल, ओरिजिनल एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उस क्वाड्रेंट में इस टी का बिहेवियर क्या है, को का नहीं, टी का बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ में आ गया, यस और नो, बात समझ में आ गई। अब बेटा आवाज नहीं, आवाज नहीं, क्वेश्चन। जैसे अब पता है, अभी तक मैंने आपकी स्पीड बनाने की कोशिश की है, अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे, बेटा ध्यान से देखना। हाँ बेटा आप पिटने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले किसको खड़ा करेंगे, यार नहीं, देवव्रत को। हाँ बेटा, और ये क्या बोला है, क्या बोला है? हाँ वो प्राइवेट तो बता बेटा, जवाब दो उसका। हाँ बेटा आप जल्दी जल्दी बताओ, नहीं अरे एक एक का सबका नंबर बेटा, हाँ दवाई देना स्टार्ट, पहला बता दे बेटा, 1090 + x, 1090 + x हाँ कोट माइनस कोट x तो बेटा इतना टाइम लिया इसलिए पिटाई, -cot x। हाँ बेटा अगला 180 + x, माइनस cos x -cos x, -cos x, 180 + x थर्ड क्वाड्रेंट cos x, साइन है ना। तो cos कैसे होगा बेटा, 180 तो x एक्सिस पे लाई करता है, माइनस साइन x, एक और खा फिर तो, हाँ बेटा तो कौन सा, sec 270 + x क्या होगा, दिमाग में सेट हो गया। हाँ बेटा 270 + x, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में सेक क्या होता है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव क्यों बोला, हाँ आगे बता बेटा, सर पॉजिटिव सेक्स है, अरे रुको इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा बेटा, तू ये नहीं नीचे वाला नहीं, अगला बताओ, cos 180 - x, cos 180 माइनस यार अरे इसको टाइम इसलिए दे रहे हैं थोड़ा भाई, भाई ले रहे सेक हाँ पॉजिटिव सेक और नेगेटिव नेगेटिव क्यों होगा बेटा, 180 x पे हाँ 180 है तो चेंज होगा,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, Now, तो क्या आएगा कोसेक का sorry, sorry. तो सेक क्यों बोला हाँ Why? हैं? चल अरे ये भाई ये लास्ट वाला बता देगा ना को 360 माइनस एक्स तो ये बचेगा नहीं पिटेगा। X एक्सिस पर चेंज नहीं होगा। मेरे को ये ज्ञान मत दे ये तो मैं अरे अरे इधर देखो फिर दूसरे में नंबर आएगा पीछे वालों का। हाँ इधर देखना बेटा अरे इधर सुनना अब बाइफरकेशन करते हैं 90 का ओड मल्टीपल है अरे इधर सुनो बेटा बेटा लिखो मत अभी 90 का ओड मल्टीपल है फिर अरे फायदा क्या है फिर ये तो यूज होता है फिजिक्स में 90 का ओड मल्टीपल है तो चेंज होगा या नहीं होगा यस 90 का इवन मल्टीपल है तो चेंज क्योंकि वो एंगल कहाँ पे लाई करता है एक्स एक्सिस पे नो चेंज या 270 90 इंटू 3 ओड मल्टीपल है तो चेंज बेटा अलग अलग नहीं करना अदरवाइज ये घंटे में एक क्वेश्चन होगा 270 चेंज इसीलिए तो बताया था टाइम देखिए कि यहाँ पे लाई करा है यहाँ पे लाई करा है 90 का इवन मल्टीपल नो चेंज और ये 90 का इवन मल्टीपल 360 कहाँ पे लाई करा है एक्स एक्सिस पे तो ये नो चेंज। चलो सर चेंज हो रहा है तो 10 किस में चेंज हो जाएगा कोट में 90 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड सेकंड में 10 क्या होता है नेगेटिव सर यार कोटेक्स तो लिख दो बट माइनस साइन बेटा ध्यान सुना नो चेंज लिखा है तो साइन एक्स ही लिखेंगे पर 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव यस और नो बेटा देखना 270 चेंज करना है तो सेक किस में चेंज कर देंगे कोसेक में और सिर्फ एक्स एज इट इज लिख देंगे क्योंकि प्लस से कंपेयर कर रहे हैं प्लस के आगे जो भी है उसको क्या बोला है एक्स सर कौन से क्वाड्रेंट में है ये सेक सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में खुद क्या होता है पॉजिटिव जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हैं उसके लिए चेक करो कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव है नेगेटिव बेटा लिखो मत तुम लिखो मत नीचे देखो बेटा कोस चेंज होगा तो कोस किस में चेंज होगा इसको भी छोड़ो क्या लिखो साइन एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा 270 माइनस 270 माइनस 270 यहाँ माइनस करना मतलब थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव क्या होता है कोसेक 180 माइनस एक्स चेंज मैंने नो बोला है तो कोसेक एक्स ही आएगा पहले तो क्या आएगा और सर सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक और साइन क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव सर कोट 360 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस फोर्थ फोर्थ में कोट क्या होता है नेगेटिव कोस और सेक पॉजिटिव होता है तो माइनस कोट यस बट चेंज है तो साइन को कोस में चेंज कर दो कोस को साइन में टेन को कोट को टेन में सेक को कोसेक में कोसेक को सेक में और प्लस माइनस में तो टाइम लगेगा वो तो मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक बता रखी है ये छोड़ दो अब सोल्व करते हैं बेटा सारे एंगल एक्स आ गए तो बेटा साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या होता है हाँ बेटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या होता है बेटा 1 होता है वैसे भी या फिर ऐसे लिख दो बेटा आवाज नहीं बेटा आवाज नहीं बेटा सर साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स 1 होता है ना कैसे सर साइन एक्स इक्वल टू 1 बाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या होगा बेटा 1 तो सर ये कैंसिल होकर बनाएगा 1 इंटू कोटेक्स बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया यस और नो सर यहाँ भी देखो दो माइनस एक माइनस ये प्लस माइनस तो दो माइनस मल्टीप्लाई होगी क्या बनाएंगे प्लस साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स एक कोटेक्स आएगा बेटा कोटेक्स बाई कोटेक्स तो कितना आसान है समझ में आया याद रखो फास्ट प्रैक्टिस करोगे तब याद होंगे बेटा समझ में आया चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो फर्जी क्वेश्चन करो विभोर विभोर से पूछेंगे चलो बेटा इसको सिंप्लीफाई करो एक्स के टर्म्स में अब बेटा तुम भी तो करो तो फिर विभोर से तो पूछना है करना तो सबको ही है
हाँ बेटा, तो उसको लिख दो बेटा जो लिखना हो। साइन अपन कोस क्या होता है? बेटा मुझे आंसर बताओ क्या है पहले तो। देख लो बेटा, हमेशा गलत मत बताया करो। अब बेटा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इधर सुनना रे। रे, सबसे पहले बताइए विभोर। विभोर बेटा, पाई पाई कहाँ पे लाई करता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। हाँ, तो चेंज होगा या नहीं होगा? है नहीं होगा, नो चेंज। चलो ठीक है सर। कोस माइनस एक्स का तो फॉर्मूला पता है। साइन माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाता है, कोस माइनस एक्स में बेटा माइनस बाहर आ जाएगा। बेटा माइनस एक्स का मतलब क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। कल क्या फॉर्मूला नहीं लिखवाया मैंने? कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। माइनस साइन हटाने पे लगाने पे कोस से कोई फर्क। साइन माइनस साइन बाहर निकाल देता है, कोस उसको डाइजेस्ट कर लेता है। मैंने लिखवाया नहीं था कल बेटा। अरे कल साइन ऑफ माइनस एक्स कोस ऑफ माइनस एक्स नहीं बताया था बेटा? कोस और सेक में माइनस साइन बाहर नहीं निकलता, हट जाते हैं, बाकी में माइनस साइन बाहर आ जाते हैं। बेटा ध्यान से सुना, साइन पाई माइनस एक्स इसमें चेंज होगा या नहीं होगा? नो चेंज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, और इसमें चेंज। बेटा ध्यान से ना, चलो सर नो चेंज होगा तो फिर कोटेक्स ही आएगा, प्लस माइनस देख लेंगे क्या होगा। और इसमें आपने बताया था सर माइनस साइन हटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इसमें नो चेंज होगा तो क्या होगा? साइन एक्स। और इसमें सर चेंज होगा तो कोस किस में चेंज होगा? साइन और साइन एक्स। अब देख लो सर ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में कोट पॉजिटिव, सर इसमें तो देखना नहीं है। सेकंड में साइन पॉजिटिव, सेकंड में कोस नेगेटिव, तो सर यहाँ माइनस आएगा। बेटा सुनना बेटा, सर बेटा सुनना सुनना एक बार। अरे आवाज नहीं बेटा। कोटेक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? कोस अपॉन, और साइन एक्स कितने साइन एक्स हो गए बेटा? 3। तो माइनस क्या बन जाएगा? साइन क्यूब एक्स। और माइनस क्या आएगा बेटा? इस माइनस की वजह से क्या हो गया? हाँ बेटा, अरे हाँ अच्छा, आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो एक साइन इसके नीचे लिख लो। अच्छा, इस कोट को लिखेंगे कोस अपॉन साइन, तो कोस ऊपर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आएगा बेटा? समझ में आ गया? तो आप इस प्रैक्टिस करोगे ना तभी ये क्वेश्चन होंगे। अब मैं आज दूंगा आपको होमवर्क। क्या दूंगा? बहुत दिन हो गया होमवर्क बिना आए तुम। हाँ अलग कॉपी बना लो या फिर कैसे बना लो, मेरी तरफ से करके आ जाना। ठीक है, और करके आना बेटा आगे।